विवेक ओबरॉय आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस बार रीजन उनकी कोई मूवी नहीं बल्कि उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक समय विवेक ओबरॉय काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे। आज उनका नेटवर्थ 1200 करोड़ का है। एक पॉडकास्ट में ही ऑल्सो शेयर्ड अ गोल्डन टिप: योर सेविंग्स शुड बी एटलीस्ट 3 times योर एनुअल इनकम। 3 times योर एनुअल इनकम। 1 साल की इनकम आपकी जो भी है उसको पहले 3 गुना आप सेविंग्स में रखो। लेकिन बहुत सारे लोग अपने 30s या 40s तक ज़्यादा सेव नहीं कर पाते। इसके कई कारण हैं, जैसे इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर वर्किंग लाइफ आपकी इनकम कम होती है। कुछ लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं होते व्हेन दे आर यंग। ईजी लोन एंड क्रेडिट कार्ड के कारण वो काफ़ी उधार ले लेते हैं और सेविंग्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं इवन इफ यू आर लेट। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस की ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपको फायदा हो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लेट 30s या अर्ली 40s में हैं और आपकी सेविंग्स लिमिटेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 20-25 साल के लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी हार्ड टारगेट को मीट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है। तो आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग प्लान की जरूरत है जो आपको चैलेंजेस से डील करने में मदद करेगी। सबसे बड़ा चैलेंज इन द वेल्थ क्रिएशन जर्नी इज इन्फ्लेशन। ओवर टाइम आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। आप आज 100 रुपये में जितना सामान खरीद सकते हैं अगले 5 साल में उतना खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब आप फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं आपको उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करना जरूरी है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। करंटली कोई भी अच्छे कॉलेज में अभी ग्रेजुएशन की कॉस्ट 20 लाख है एंड यू हैव 10 years टू सेव। इफ यू कंसिडर 6% इन्फ्लेशन, ये कॉस्ट 36 लाख हो जाती है। बिना इन्फ्लेशन के अगर आप प्लान करेंगे तो सही अमाउंट सेव नहीं कर पाएंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज है मार्केट वॉलेटिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। स्टॉक मार्केट हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं देता। देयर आर पीरियड्स जब मार्केट में डाउन टर्न और करेक्शंस आते हैं और रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। इस टाइम पर इमोशनली डिसीजन लेना आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। सो यू नीड टू स्टिक टू योर प्लान और इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करने पड़ेंगे। और तीसरा बड़ा चैलेंज है इमरजेंसीज, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फिर अनप्लान्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। आपको ये तीनों चैलेंजेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिफाइनिंग फाइनेंशियल गोल्स। आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप नॉन नेगोशिएबल है। फाइनेंशियल गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए जीपीएस की तरह काम करते हैं। ये क्लियरली दिखाते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना होगा और कितने टाइम तक करना पड़ेगा। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या कोई और बड़े एक्सपेंसेस के लिए सेव करना चाहते हैं, गोल्स डिफाइन करना फर्स्ट स्टेप है। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू नीड टू कंसिडर दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स: टाइम लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मंथली एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अभी 40 साल के हैं और 60 पर रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अराउंड 20 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम अवेलेबल है। मान लीजिए अभी आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है जो हर साल 7% के रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर यह बढ़कर 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। आपके ईयरली एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद 18 लाख के अराउंड होंगे। और अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है तो अगले 25 सालों तक इन्फ्लेशन को सस्टेन करने के लिए आपको मिनिमम 4 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने गोल्स डिफाइन करने होंगे और उन पर काम करना शुरू करना होगा। अब बात करते हैं कि अपने गोल को टाइम पर अचीव करने के लिए मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम पुराने एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे फिक्स डिपॉजिट सोच रहे हैं जिसमें अराउंड 7% का रिटर्न मिलता है तो आपको हर महीने अराउंड 76,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। द बेटर वे इज टू इन्वेस्ट थ्रू SIP इन म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 12% के एनुअल रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस हिसाब से
टू रीच द 4 करोड़ टारगेट कॉर्पस आपको हर महीने 40,000 का मंथली SIP स्टार्ट करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ आपके पास 40,000 मंथली इन्वेस्ट करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं? ऐसे केसेस में आप स्टेप अप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हर साल कुछ % से अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज करना। तो अगर आप 20,000 की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और हर साल अपने SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते हैं, देन यू कैन रीच द 4 करोड़ टारगेट कॉर्पस इन रिक्वायर्ड टाइम। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। आप ऑनलाइन किसी भी स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को यूज करके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर गोल के लिए डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इन्वेस्ट कहां करें? सिंपल आंसर है इक्विटी में। क्योंकि आप अपने गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अग्रेसिव करना पड़ेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और डेट फंड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ने हिस्टोरिकली सिर्फ 5 से 7% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं और ये आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स 15 से 20 साल के लिमिटेड टाइम में अचीव करने हैं तो इक्विटीज इज द बेस्ट ऑप्शन। इक्विटीज से आपको 12 से 14% के एनुअल रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे। निफ्टी 50 के लास्ट 20 इयर्स के ईयरली रिटर्न्स देखें तो सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, एंड इन सम इयर्स रिटर्न्स आर मोर देन 50%। यस, इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, इसीलिए जैसे आप अपने गोल्स के पास पहुंचते हैं, आपको धीरे धीरे पैसा इक्विटीज से निकालकर डेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं तो 15th ईयर से आपको हर साल इक्विटीज से पैसा निकालकर डेट में शिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप 19th ईयर में हो तो इक्विटीज में 20-30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, तो अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से फंड्स आपके लिए सबसे बेटर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डोंट मिस इट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी टाइम के साथ स्मूथ हो जाती है और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ अग्रेसिव होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कुछ आइडल पैसे हों या बोनस मिले तो कम से कम 50 to 70% ऑफ दैट अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए। मार्केट डिप्स के टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। जैसे अगर आप 2 लाख का बोनस इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते तो वो 15 से 20 साल में 12 से 15 लाख तक ग्रो कर सकता है। वीडियो के स्टार्ट में हमने कुछ बड़े चैलेंजेस डिस्कस किए थे, उसमें से 2 चैलेंजेस इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा। बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, जैसा कि विवेक ओबरॉय ने पॉडकास्ट में कहा, अपने इनकम का एटलीस्ट 3 टाइम्स सेविंग्स होना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना ज़्यादा सेव करें, बिकॉज लोअर रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में पैसा फंसा रहेगा और आपके पास वक्त कम है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस एक इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। ये पैसा आप सेविंग्स अकाउंट या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, जहां ये सेफ रहे। नंबर 2, हैविंग एडिक्वेट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। आपके पास प्रॉपर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। यह आपको और आपकी फैमिली को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। साथ ही अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है, जैसे अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंडिंग। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप हर महीने एक्स्ट्रा पैसे बचा पाएंगे, जो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.